तो वहीं केशकाल नगर पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पीतांबर नाग ने स्वदेश 24x7 के संवाददाता शाहिद मेमन से खास बातचीत की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से जीतने के बाद नगर की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़क, नाली, बिजली, पानी के साथ नगर के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और युवाओं की मांग पर ऑडिटोरियम और मिनी स्टेडियम बनाने के लिए शासन प्रशासन से मांग करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट मिलने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि एक गरीब कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव के सखानंद होते ही दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और साथ ही केशकाल नगर पंचायत की बात करें तो केशकाल में भाजपा प्रत्याशी के रूप में गोपाल बघेल होंगे, वो भी एक युवा प्रत्याशी हैं। अगर करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से भी जो प्रत्याशी हैं वो युवा प्रत्याशी हैं। युवा प्रत्याशी पीतांबर नाग है। इससे पहले वो NSY के जिला अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं कि अगर केशकाल नगर पंचायत के चुनाव अगर वो जीत के आते हैं तो केशकाल नगर के विकास के लिए किस प्रकार का वो कार्य करेंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी उनकी, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के किस प्रकार से काम करेंगे। जी, पहले तो टिकट मिलने को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद भैया। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एवं केशकाल नगर पंचायत के सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे जैसे गरीब परिवार के लड़के को नगर पंचायत केशकाल के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने के लिए मैं तहे दिल से कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा, शायद भी आप पूछ रहे थे कि नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद किस विकास की राह पर लेके चलें। मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, नगर पंचायत की सबसे पहले प्राथमिकता होती है मूलभूत सुविधा, जिसमें आते हैं बिजली, पानी, नाली, सड़क। मैं बताना चाहूँगा, हम हर घर में पानी की व्यवस्था कराएंगे ताकि लोगों को पानी के लिए तकलीफ ना हो। दूसरी बात, हम नाली की व्यवस्था कराएंगे, नाली बनाएंगे। उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रहेगा हमें नाली सफाई में, क्योंकि नाली बना देने से ही कुछ नहीं होता, नाली सफाई भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्राथमिक रहेगा हमारा नाली सफाई। उसके साथ साथ ही जहाँ पर रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, वहाँ पर हम सड़क बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम रात में जहाँ पर अंधेले होने के कारण बच्चे बुजुर्ग को लोगों को आने जाने में असुविधा झेलनी पड़ती है, उसके लिए हम पूरे वार्ड में हमारे जितने पार्षद रहेंगे, वो चाहे कांग्रेस से बने कि भाजपा से बने, उनके साथ मिलकर हम सभी वार्डों में लाइट की व्यवस्था कराएंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग सभी पार्षद अध्यक्षगण मिलके एक मांग आई थी युवा साथियों के साथ, युवा साथियों के द्वारा कि भैया आपको कांग्रेस से अध्यक्ष की टिकट मिली है, आप जीत के भी आएंगे, क्योंकि हमको पूरा उम्मीद है। और मैं उनकी उम्मीद पे खरा उतर के मैं उनको विश्वास भी दिलाया हूँ कि उन लोग की एक मांग था कि भैया हमको ऑडिटोरियम चाहिए, नहीं है केशकाल में, सारे जगह हैं, आजू बाजू में है, कोंडा गांव में है, कांकेर में है, केशकाल ही नगर पंचायत में नहीं है। तो मैं उनको पूरा विश्वास दिलाया हूँ कि हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे। ऑडिटोरियम एक हो गया, दूसरी मिनी स्टेडियम भी बनाएंगे। उसके साथ ही साथ पूरे नगर पंचायत में जो तालाब हैं उनको सौंदर्यीकरण करेंगे। सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ हम कई तालाबों में गार्डन की भी व्यवस्था कराएंगे। और उसके साथ साथ गार्डन के साथ साथ हम बोर्डिंग की भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि वहाँ पर बच्चे बोर्डिंग का आनंद उठा सके और गार्डन में हमारे बुजुर्ग बच्चे टहल सकें, मॉर्निंग वॉक कर सकें, ताकि उनका हेल्थ बना रहे। निर्दलीय प्रत्याशी जो होंगे वो किस प्रकार का समीकरण बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये भी देखने को मिला कि लगातार एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, प्रबल दावेदारी के रूप में बिहारी सोरी जी का नाम आ रहा था, और बिहारी सोरी जो है अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कितना समीकरण वो बिगाड़ सकते हैं? देखिए भैया, केशकाल नगर पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी रहती दो पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा। और हम राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी का महत्व अलग है। और आम चुनाव में तो निर्दलीय लोग चुनाव लड़ने आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो तो रण छोड़ हैं, वो तो रण छोड़ के भागे हैं, तो उन पे कौन भरोसा करेगा ये बताइए। क्योंकि
कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं हुआ था उससे पहले वो निर्दलीय का फॉर्म भर दी, जबकि हम तीनों का नाम था, हमारे आदरणीय बिहारी लाल सोरी जी का, अनिल उसेंडी जी का और मेरा था। लेकिन टिकट फाइनल होने से पहले वो हमारे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग गया है, तो उस पर नगर पंचायत की जनता कैसे भरोसा करेगी कि जो आदमी रण छोड़ के भाग सकता है वो हमारे लिए क्या करेगा। तो निर्दलीय वर्दलियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी मजबूती से हमारे नगर पंचायत के नगरवासियों के आशीर्वाद से चुनाव जीत के आएगी और जनता के लिए विकास का काम करेगी।